नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, आज के वीडियो में बात करते हैं Fe2O3+2Al Al2O3+2Fe का निर्माण हो रहा है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है कि यहाँ पर एल्यूमिनियम है वो Fe से ज़्यादा क्रियाशील है, जिसके द्वारा इसका Fe का विस्थापन कर देता है, तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? जब लोह चूर्ण पर तनु HCl डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है और आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। जब लोहे के चूर्ण पर तनु HCl डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। आगे देखिए, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। देखिए, अधातु में अ आ रहा है, अम्लीय में अ आ रहा है, तो अधातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होंगे? अम्लीय प्रकृति के होंगे। और धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होंगे? क्षारीय प्रकृति के होंगे। आगे देखिए, शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है? तो देखिए, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH का क्वाइस क्या है? बुझा हुआ चूना है, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण CaOCl2 बनता है प्लस जल का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। दोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 10H2 होता है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि दोने के सोडे में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो 10 अणु पाए जाते हैं। दोने के सोडे में कितने H2 होते हैं? 10 H2 होते हैं। आगे देखिए, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 हाफ H2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या इसको कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट भी कहा जाता है। पीने के जल को रोगाणु मुक्त करने में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का प्रयोग पीने योग्य जल को रोगाणु मुक्त करने में किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.6 से कम होता है। आगे देखिए, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट का विलयन किसका निर्माण करता है? सोडियम क्लोराइड और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का निर्माण करता है। देखिए, BaCl2, AQ का मतलब है जलीय विलयन। BaCl2 का जलीय विलयन प्लस Na2SO4 का जलीय विलयन, बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्लस सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन जब अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्लस बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। सॉलिड का मतलब होता है अवक्षेप, तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। अगला प्रश्न देखिए, कॉपर से अधिक सक्रिय 3 धातु कौन सी है? तो आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, ये कॉपर से अधिक सक्रिय धातु है। कॉपर से अधिक सक्रिय धातु कौन कौन सी है? आयरन, जिंक, मैग्नीशियम। देखिए, धातु की क्रियाशीलता का क्रम काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। 3 धातु इनमें से दे दी जाती है और इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो पोटेशियम है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, ओरम। इस प्रकार से इनकी क्रियाशीलता का क्रम हो जाएगा। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है और ओरम सोना है वो सबसे कम क्रियाशील धातु है। इस प्रकार से इसका क्रम हो जाएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एजी, ओरम। एक अभिक्रिया दी गई है H2S प्लस Br2
मिलकर के HBr+S का निर्माण करते हैं में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। देखिए Br2 से क्या बन रहा है, HBr बनता है और जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ता है उसका अपचयन होता है। तो किसके साथ जुड़ रहा है, Br2 के साथ। तो Br2 यानी ब्रोमीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जहाँ से हाइड्रोजन अलग होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो H2S का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है और Br2 का अपचयन हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, संगमरमर मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। Zn, Pb तथा Cu की क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में आता है। Zn, Pb, Cu की क्रियाशीलता का क्रम है। इनमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील Zn है, उसके बाद Pb है, फिर Cu है। इन तीनों धातुओं में सबसे कम क्रियाशील है। जिंक है वो इनमें सबसे अधिक क्रियाशील है। आगे देखिए, Zn+CuSO4 जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हैं तो ZnSO4+Cu बनता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। अभी हमने क्रियाशीलता का क्रम पढ़ा कि Zn है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर का विस्थापन कर देता है Zn, तो विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। Na2SO4+BaCl2 BaSO4+NaCl किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए, बेरियम के द्वारा किसका विस्थापन हो रहा है, सोडियम का विस्थापन हो रहा है। और सोडियम किसके साथ आ रहा है, NaCl। तो ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है और यह एक विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आगे देखिए, विरंजक चूर्ण जिसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है का उपयोग किसमें किया जाता है। तो प्रमुख उपयोग तो होता है विरंजक के रूप में रंग हटाने में इसका उपयोग करते हैं। पानी के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, विरंजक चूर्ण का उपयोग विरंजक के रूप में और पानी के शुद्धिकरण में किया जाता है। किसके अलावा सभी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो पारा या मरकरी जिसका प्रतीक चिन्ह Hg होता है, ये कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। सामान्य ताप पर या कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो पारा या मरकरी है। कौन सी धातु है जो मुलायम है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीन धातुएं हैं वो मुलायम है। सिल्वर और कॉपर ये उष्मा की अच्छे चालक होते हैं। ये दो धातुएं हैं वो उष्मा की अच्छे चालक। सबसे अच्छी चालक कौन सी है, देखिए विद्युत और उष्मा की अच्छी चालक है ये। और विद्युत की सबसे अच्छी चालक सिल्वर है, लेकिन सिल्वर है वो महंगी धातु है। महंगी धातु होने के कारण इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है, कॉपर का। तो ये उष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है। जबकि लेड और मरकरी है ये दो धातु उष्मा की कुचालक होते हैं। लेड और मरकरी है वो उष्मा के कुचालक होते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है, हीरा है वो सबसे कठोर और प्राकृतिक पदार्थ है। धातु तनु अम्ल से क्रिया करके बनाती है। जब धातु की रासायनिक अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। देखिए, सोडियम धातु है, इसकी क्रिया HCl के साथ अम्ल के साथ करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्लराज एक्वारेजिया का संगठन क्या होता है, इसमें सांद्र HNO3 और सांद्र HCl होता है। एक्वारेजिया में क्या होता है, सांद्र HNO3 होता है और सांद्र HCl होता है। इसका जो अनुपात होता है वो 1:3 होता है। 1:3 को कैसे याद रखेंगे, देखिए इसमें 3 है तो यहाँ अनुपात में 3 नहीं आएगा, इनका विपरीत क्रम लिख देंगे 1:3। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कौन सा चैनल सब्सक्राइब करना है, साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करना है।